नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से आज से लागू हो गए नए नियम। मिनिमम बैलेंस न होने पर रोजाना कटेंगे 100 रुपए। जी हाँ, अगर आपका भी सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो खबर आपके लिए बेहतर जरूरी है। आज से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने से जुड़ा नियम बदल गया है। अब ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 500 रुपए रखना होगा अनिवार्य। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 100 रुपए रोजाना शुल्क काटा जाएगा और शेष राशि 0 हो जाएगी, जिससे आपका खाता भी बंद हो सकता है। इंडिया पोस्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि नए नियम के तहत ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आज से 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। अगर ग्राहकों को खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर रोजाना 100 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भ्रूण लिंग जांच पर सख्ती। मोबाइल वैन में अल्ट्रासाउंड किया तो अब होगी ये कार्रवाई। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भ्रूण लिंग जांच के रैकेट पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खासकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अब अवैध रूप से संचालित मोबाइल अल्ट्रासाउंड सेंटर के जरिए भ्रूण लिंग जांच पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में भी जब लिंक जांच कराने वाले के खिलाफ प्रशासन ने सचल दस्ता तैनात कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सचल दस्ता अब इन मोबाइल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नजर रखेगा। सचल दस्ते में एक मैजिस्ट्रेट, 2 डॉक्टर और 1 पुलिस अधिकारी शामिल होगा। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इस रैकेट के तार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ जाते हैं। बीते कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छापेमारी भी कर चुकी हैं। दोस्तों, भ्रूण लिंक जांच करने वाले दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भारत का सीक्रेट हथियार, जिससे दुनिया खाती है खौफ। नाम सुनते ही चीन पाकिस्तान के उड़ जाते हैं होश। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास सीक्रेट हथियार मौजूद है। वो देश अपने इन हथियारों का खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी सूत्रों के द्वारा मीडिया में इन हथियारों का खुलासा होता है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे भारत के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास काली यानी कि किलो एम्पियर लीनियर एजेक्टर नाम का एक सीक्रेट हथियार मौजूद है, जिसके नाम से भारत के दुश्मन थर्राते हैं। चीन और पाकिस्तान की बोलती इस हथियार के नाम से सुनते ही बंद हो जाती है। बता दें कि 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 से संबंधित सवाल पूछा गया था, लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी थी। इस हथियार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें 100 मिलीसेकंड में 40 गीगाबाइट तक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियार, टैंक, फाइटर जेट और मिसाइल को भी चंद सेकंड में मार गिरा सकती हैं। इस हथियार के पास अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार गिराने की ताकत है। इसके आगे विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन सब। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। मार्च में शुरू होगी हड़ताल, जाने बैंक के कर्मचारी अधिकारियों ने किया लिया है फैसला। जी हां, बैंकों से जुड़े 9 संगठनों की मुख्य संस्था यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 मार्च 2021 से देश भर के सभी बैंकों की हड़ताल का आह्वान किया है। दरअसल बैंकों के संगठन सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में पेश करते हुए 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों बैंकों का निजीकरण केंद्र सरकार की विनिवेश योजना के तहत किया जाएगा। केंद्र सरकार 2019 में आईडीबीआई बैंक और मेजॉरिटी स्टेक LIC को बेचकर उसका निजीकरण कर चुकी है। इसके अलावा पिछले 4 साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय भी किया जा चुका है। UFBU ने कल हुई बैठक के दौरान फैसला लिया है कि बैंकों के सभी संगठन 15 मार्च से हड़ताल कर निजीकरण के निर्णय का विरोध करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में आया गाय के गोबर से बना पेंट, किसानों को मिलेगा गोबर से धन। जी हाँ, अभी तक हम गोवर्धन को एक त्योहार के रूप में ही मनाते आ रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सच में ही गोबर से धन बरसेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने में गोबर का अहम रोल होगा। किसान जल्द ही गोबर से इनकम करेंगे। गाय का दूध, घी, गौमूत्र से बने पेस्टिसाइड, गाय के गोबर के दिए और गाय के गोबर से बना पेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, गाय के गोबर से बना पेंट, वही पेंट जिसे आप अपने घर पर, ऑफिस या दुकान रंगते हैं। खादी इंडिया गाय के गोबर से बना पेंट लेकर आया है। इस पेंट को बाजार में मंगलवार को लॉन्च किया जाएगा। गाय के गोबर से बने पेंट की बिक्री खादी और ग्राम उद्योग आयोग की मदद से की जाएगी।
खास बात यह है कि इस पेंट को BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो भी प्रमाणित कर चुका है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में गाय के गोबर से बना पेंट एक बड़ा कदम है। गोबर से बने पेंट के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की लाखों किसानों को अब मिलेगी 36,000 रुपए पेंशन। आप भी मुफ्त में उठा सकते हैं इस सरकारी स्कीम का फायदा। देश के 22 लाख किसानों ने अपना बुढ़ापा सुरक्षित करवा लिया है। इतने अन्नदाताओं ने किसान मानधन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को बताया PM किसान योजना के लाभार्थियों के लिए इस पेंशन का लाभ लेना और आसान है, क्योंकि उनके लिए फ्री के समान है। ऐसे किसानों की जेब में इस स्कीम का प्रीमियम नहीं कटेगा, बल्कि सरकार जो सालाना 6,000 रुपए दे रही उससे ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। बस इसके लिए किसान को विकल्प चुनना पड़ेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से की थी। इसका नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, जो किसानों को समर्पित सबसे बड़ी पेंशन स्कीम है। इसमें शामिल लोगों को 60 साल की उम्र में पूरे करने पर 3,000 रुपए महीने पेंशन मिलेगी। तो आप भी देर न करिए, क्योंकि इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। आधा प्रीमियम खुद मोदी सरकार खुद देगी, आधा ही आपको देना है। आप चाहे तब आप इस स्कीम से बाहर भी जा सकते हैं, उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसा जमा किया होगा उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत में ही बनेंगे राफेल जेट और पैंथर हेलीकॉप्टर। फ्रांस सरकार का बड़ा ऑफर। जी हाँ, फ्रांस की तरफ से रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ा ऑफर मिला है। फ्रांस ने मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत में ही पैंथर हेलीकॉप्टर और राफेल फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने की पेशकश की है। फ्रांस ने कहा है कि वो पैंथर हेलीकॉप्टर की 100% असेंबली यूनिट और राफेल फाइटर जेट की 70% असेंबली यूनिट इंडिया में शिफ्ट करने को तैयार है। फ्रांस ने भारत को असेंबली लाइन के अलावा पूरी तरह से तकनीक देने में पेशकश की है, जिसमें फाइटर जेट की लागत काफी कम हो जाएगी। फ्रांस ने यह भरोसा भी दिया है कि भारतीय सेना के साथ साझा किए गए जाने वाले हथियार और डिफेंस टेक्नोलॉजी वो भारत के दुश्मनों को नहीं देगा। फ्रांस ने भारत को सूचित कर दिया है कि पाकिस्तान से उसका संबंध निम्न स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ पिछले दिनों कई व्यक्तिगत बयान दिए थे। माना जा रहा है कि अब फ्रांस पाकिस्तान को सैन्य सामान नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 के जुर्माने से बचना है तो आज ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ें। जी हाँ, अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा ले, वरना 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर इसके बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि किसी काम का नहीं रहेगा। दरअसल 31 मार्च 2021 के बाद जो पैन कार्ड आधार से जुड़े नहीं होंगे उन पैन कार्ड को आयकर विभाग रद्द कर देगा। रद्द करने के बाद इसके इस्तेमाल को लेकर आयकर विभाग सख्त है, इसलिए नई अधिसूचना जारी करते हुए विभाग ने कहा है कि अगर 31 मार्च के बाद भी कोई निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो फिर उससे 10,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक ये जुर्माना निष्क्रिय नंबर इस्तेमाल करने के आरोप में लगेगा। बता दें कि आयकर विभाग ने इससे पहले कहा था कि 31 मार्च के बाद ग्राहकों को पैन आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अब डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि लिंकिंग न कराने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत सक्रिय पैन कार्ड न रखने के आरोप में जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, दाल, तेल, सब्जी, नमक से लेकर गुड़ तक के बढ़े दाम। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते में तेल से लेकर दाल और आलू, प्याज, टमाटर से लेकर गुड़ व नमक तक के दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खुदरा बाजार में चावल, गेहूं और आटा भी महंगाई की आंच पर पक रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए खुदरा केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक पाम तेल में 105 रुपए से बढ़कर करीब 111 रुपए, सूरजमुखी तेल 135 से 138 और सरसों का तेल 137 करीब से 143 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वनस्पति तेल 4.5% महंगा होकर 107 से 112 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं इस दौरान प्याज की कीमतें 23% बढ़ी हैं। साथ ही टमाटर के रेट भी करीब 4% और आलू के भाव में करीब 24% का उछाल आया है। यही नहीं, नमक के रेट में करीब 13% का उछाल आया है। वहीं गुड़ की मांग बढ़ी है तो ये भी तेज हो गया है। पिछले एक हफ्ते में गुड़ 43 रुपए किलो से बढ़कर 50 रुपए पर पहुंच गया है। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहा है तथा दुनिया में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आने वाले समय में चीन धीरे धीरे अपनी विस्तारवादी सोच को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आने वाले समय में चीन आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप में दुनिया पे हावी हो सकता है। खबर के मुताबिक चीन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को अमेरिका के बराबर करना चाहता है।
समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल्स में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक चीन अमेरिकी रहस्यों को चोरी कर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, जो दुनिया के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अमेरिकी खुफिया अधिकारी के इस खुलासे से दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस खुलासे में कहा गया है कि चीन दुनिया पर आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से हावी होने का इरादा रखता है और वो इस योजना को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों, दुनिया के सभी देशों को एक साथ मिलकर चीन के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।